देखिए मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा चीज़ जो है ना मोदी जी की राजनीति में बस ये है कि हमारा भाईचारा जो है हम लोगों के बीच में जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ पे और ज़्यादा काम होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुआ है। जो मेन मुद्दा है, बुनियादी काम यही है। यहाँ ये बुनियादी काम ये नहीं है कि मंदिर बनाया जाए, मस्जिद बनाया जाए, ये इंडिया का इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। मंदिर मस्जिद अपने भारत के अंदर बहुत है। ईवीएम की घोटालेबाजी है, सब कुछ है ईवीएम की है। हद तक जो है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। हाँ, और जो है कि तरह तरह जगह पे जो है कि मुस्लिमों को मारा जाता है, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये मोदी कह रहे 15 लाख रुपए मिले। हाँ मिले कह रहे रोड कहाँ है? हमारे पास है, हमारे पास तो नहीं है। हमें मिले 15 लाख, हमें मिले। अरे हमें मिले 15। चांदनी चौक की हालत पहले कैसी थी, अब कैसी है? देखो बस नहीं, हर जगह की यही हाल है। एक मिनट में बताओ मेरे भाई, आप सुनो, अरे सुनो मेरे भाई, नहीं आनी चाहिए फिर तो केजरीवाल ममता आएगी, ममता आएगी 2024 केजरीवाल ममता आएगी, ममता केजरीवाल। अरे मेरे भाई, अरे सुन तो ले मेरे भाई। 15 लाख मिले, 15 लाख। अरे रुको, सुनो मैं बताता हूँ। अरे सुनो तो सही, अरे मेरे भाई सुन तो लो। 15 लाख एक बार नहीं, हमें तो 5 बार मिले। 370 गई, 3 तलाक गया, मंदिर बना, घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस के मारा। और कितने 15 लाख चाहिए भाई? 15 लाख ये 15 ऐसे जुमला भाई, वोट के चक्कर में 15 लाख देने वाले हैं कहते हो। अरे हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। सुनो, अरे सुनो, अरे बांग्लादेशी भारत में आता ही सिर्फ पैसे के लालच में है कि वहाँ पैसा है, वहाँ से पैसा लूंगा। बांग्लादेशियों की यही हालत है, बांग्लादेशियों की यही हालत है। कुछ भी नहीं, 24 में नहीं है। अरे एक के कहने से कुछ नहीं होती, एक से कुछ नहीं होती। भगवान करे जितने भी है बांग्लादेशी, अरे सुनो, जितने भी है बांग्लादेशी, ये आई पैसे के लालच में है। हम राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरेंगे। बांग्लादेशी है कौन? जब बॉर्डर पर नहीं हुई नहीं, बॉर्डर पे जब इतने फोर्स लगा रखो, बांग्लादेशी आते कैसे? बताओ, लोग तो कहते हैं यूपी में मुलायम सिंह आएंगे, भगवान करे, सुनो, भगवान करे आपकी उम्र 2099 तक हो, लेकिन 2024 नहीं, 2029 में भी यही है भाई। चाय वाला है तो ठीक है, गाय वाला आएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, सबकी सिर्फ हिंदुस्तान को अगर कोई बचा सकता है, जो अभी तक बचाया है, जो अभी तक पिछले 2014 से 22 तक, 2014 से 22 तक, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी। घोटाला नहीं किया तो नहीं आ सकता। घोटाला कहाँ से आएगा? हर जगह से, कहाँ से? हर जगह 8 ईवीएम पकड़ी। पंजाब में कैसे सरकार बनी फिर? पंजाब में कैसे बनी? छोड़ो, पंजाब में तो वैसे भी मोदी का कुछ चलता नहीं है। राजस्थान में कैसे बनी? ऐसा नहीं है कुछ भी, सारे ईवीएम की घोटालेबाजी है, सब कुछ है ईवीएम की है। जीत जाएगी तो हमारे आंखों में मशीन पड़ जाएगी। अगर सब जगह सरकार जितवा लोगे तुम, ठीक है, तो हम सवाल नहीं करेंगे। तो छोटी मोटी सरकार तुमको दिखाने पड़ेगा, छोटी मोटी सीटें तो दिखाने पड़ेगा ना, ठीक है। जहाँ से उनको मेन मुद्दा है ना कि यहाँ से हमारी सरकार पलट सकती है, वहाँ हारी हो तो बताओ। बंगाल नहीं हारी, कहाँ से? बंगाल नहीं हारी, बंगाल ने पूरी ताकत लगाई थी। बीजेपी में तो बीजेपी से कितनी ताकत लगाई थी। ये तो भैया, ये तो और क्या बात ही हो रही है। कौन नेता है जो टक्कर देगा 24 में? कौन देगा? जब तक ईवीएम चल रही कोई टक्कर नहीं देगा। जब तक ईवीएम से वोट डालेंगे ना, बीजेपी कोई नहीं हटाएगा। क्या कहेंगे? ईवीएम घोटाला भैया कुछ नहीं है, ना ईवीएम है ना कुछ है। बिहार से सरकार चली गई, अभी बता रहा हूँ, सिर्फ मोदी है, मोदी ही रहेगा। और आप भी 2024 में देख लेना, मोदी ही रहेगा। ईवीएम से होता है, कुछ ईवीएम नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य में बना कांग्रेस की सरकार, उस समय कहाँ है ईवीएम? कहाँ है ईवीएम? आप राजस्थान में बन रहे, कहाँ है बीजेपी? कुछ ईवीएम नहीं है। सिर्फ ये है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसको पता चल गया 2000 में मोदी नहीं आने वाला, भाग गया उधर। बार बार पलटी मारते ना, क्यों भागा? उसको पता मोदी का सुतरा साफ है। फिर गठबंधन बनेगा बिहार में मोदी के साथ, पर इस समय मोदी शांत है।
अब पूरा गठबंधन के साथ बिहार में बीजेपी सरकार आएगी। ममता बनर्जी आएगी, ममता बनर्जी आएगी। कहीं नहीं, अरे कहाँ है दीदी, वो तो गायब है दीदी। एक बार बांग्लादेशी को बुलाओ, फिर बात करेंगे। कहाँ है दीदी? दीदी सिर्फ बांग्लादेशी है, हम बोलते हैं। इसीलिए घुस घुस के आ रहे बांग्लादेशी। अगर बीजेपी की सरकार रहेगी पश्चिम बंगाल में, कहीं नहीं आ पाएगा आपका बांग्लादेशी। हम कसम से बोलते हैं। राहुल गांधी में वो दम कम दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, जो पद यात्रा निकाले हैं उनको घूमने दीजिए, उनको समझ में तो आए गरीब पैदल कैसे चलता है। वो भारत जोड़ रहे हैं। वो कहाँ जुड़ेगा, भारत जुड़ा हुआ है। जो 70 साल से जो टूटा हुआ भारत था ना, वो अब जुड़ चुका है 10 साल में। यहाँ सब भाईचारा में जी रहे हैं, कोई कांग्रेसी नहीं है, न कोई बीजेपी नहीं है। जो काम करेगा वही आएगा, और मोदी काम किया है। कहाँ पे दंगा हो रहा है? मस्जिद तोड़ रहे हैं यूपी में। अभी यूपी में इतना दंगा हुआ, ठीक है। यूपी के अंदर एक भी दंगा दिखाओ। जब से योगी जी आए कौन सा दंगा हुआ बताओ? आप बताओ। भाई साहब न्यूज, तुम अखबार देखो, न्यूज देख लो। नाम बताओ जगह का। भाई साहब नाम बताइए। गोरखपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ, कानपुर में हुआ। क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? मस्जिद में हिंदू मुसलमान। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। आप नाम बताओ। आप जगह नाम नहीं बताओ। हम बता रहे हैं कानपुर। कानपुर कानपुर कहाँ, योगी कहाँ? आप ही बताओ कहाँ दंगा हुआ? ओहो, मतलब कानपुर में दंगा क्यों बताइए? बताइए कानपुर में दंगा क्यों नहीं ये होता? बताइए। फिर बताइए दंगा क्यों नहीं? भाई साहब सुनिए, अरे भाई साहब नहीं होता। करा किसने था? लेकिन मैं दंगा तो यही हुआ पूछ रहा हूँ, दंगा क्यों हुआ था? सर ये पूछे इनसे जी, दंगा करा किसने था? नाम पूछता हूँ यार। ये जो कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ, हम इस बात पे कह रहे हैं किसी ने भी किया था। भाई साहब से ये मिलो, कह रहे हैं समझौता भाई साहब से है। मिलो। ये कह रहे हैं कि मोदी ने करवाया था, मोदी कहेगा आगे। यार क्या हो गया? भाई साहब कमाई जीरो हो गई, महंगाई। सब कहना इनका सबका बेकार है भाई साहब। हिंदुस्तान के घर घर में रहेगा मोदी और रहेगा योगी। बाकी ये बातें जो कर रहे हैं सब ये बेकार की बातें हैं। कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं संसार के लिए, देश के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आमिर फैजान। तो फैजान भाई, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? और अगर बदलाव होना चाहिए तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल होना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो काम है ना, वैसा काम अभी तक मेरी नज़र में जो मैं देख रहा हूँ, कोई भी नेता हो वैसा काम कोई नहीं कर रहा है। केजरीवाल एक जो नीति होना चाहिए, रियल नीति होना चाहिए, उसके ऊपर काम कर रहा है। शिक्षा हमारे यहाँ सबसे पहले ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है। सब लोग ठीक रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तभी तो इंडिया डेवलप करेगा। तो ये राजनीति जो गंदी गंदी राजनीति होती है, उनसे इंडिया का डेवलप नहीं होने वाला है। अच्छा, मोदी के काम में क्या कमी रही? मोदी जी के काम में कमी यह है कि मोदी जी जो है ना, लड़ाने वाला काम इनकी राजनीति में ज़्यादा हुआ है। लोगों में बंटवारा ज़्यादा हुआ है, एकताई नज़र नहीं आई इनके काम में। वो ज़्यादा ज़रूरी था। जब भारत एक होगा ना, हिंदू मुस्लिम सब मिल करके जब एक काम करेंगे तो इंडिया बहुत आगे जाएगा। और जब हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने में सिर्फ रह जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत थोड़ा पीछे जा रहा है। पर फैजान भाई, मोदी ने तो कभी ये नहीं कहा कि आप लड़ो। वो तो जब भी मंच से बात करते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, मुस्लिमों को भी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। मोदी जी, कोई भी नेता ऐसा नहीं कहता है। मोदी जी क्या, भारत का कोई भी नेता ऐसा नहीं कहता है कि तुम लड़ो झगड़ो, कोई नेता नहीं कहता है। लेकिन जिसकी राजनीति होती है, उसकी राजनीति में ऐसा माहौल होता है तो पता चलता है कि इनकी राजनीति में इस तरीके का माहौल चल रहा है। अंदर कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग चलती है, जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो ये माहौल बन जाता है। फिर राजनीति जब इलेक्शन आने लगता है तो ऐसी राजनीति हो जाती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उन गलत होता है। एक तरीके से शिक्षा की राजनीति होनी चाहिए कि हमने काम हो रही है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम नेताओं को मानते हैं। ये नेताओं की वजह से ये दूरियां हमारे बीच पैदा हो रही है, और किसी की वजह से ये दूरियां पैदा नहीं हो रही। अगर हमारे नेता ना शिक्षा के ऊपर और अच्छी चीज़ों के ऊपर अगर अपनी राजनीति लड़ेंगे ना, तो हमारा भारत में ऐसी लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि भारत एक सबको लेकर के चलने वाला देश है। ये जिस तरीके से राहुल गांधी भी ताल ठोक रहे हैं, उनमें वो दम दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी के अंदर में दम है, लेकिन जो इंटरनेट का दौर है आज के टाइम में, इंटरनेट के अकॉर्डिंग जो राहुल गांधी की जो छवि को जो दिखाया गया है ना, उनके जो फेस वैल्यू को नीचे किया गया है, उसके वजह से उनका वो दम खम नहीं दिख रहा है। क्योंकि नेट का जो पावर जिसके हाथ में है ना, उसके अकॉर्डिंग जो राहुल गांधी को थोड़ा नीचा दिखाया गया, फेस वैल्यू को नीचे गिराया गया। और अरविंद केजरीवाल का फेस ऊपर है। अरविंद केजरीवाल को अगर सपोर्ट मिलता है तो वही पीएम बनेगा भारत का। पीएम कैसे बनेंगे फैजान भाई? सवाल तो ये भी उठता है, उनके पास एमपी नहीं है एक भी, उसके लिए एमपी चाहिए होंगे। बिल्कुल नहीं है, किसी के पास नहीं होता है।
धीरे धीरे लोग ऊपर जाते हैं। केजरीवाल आज दिल्ली से पंजाब गए, पंजाब से हिंदुस्तान भी आएंगे। जो भी एकजुट होकर के राजनीति जिनकी होगी वो ऊपर ही जाएंगे। अच्छी सालों में मोदी कहाँ फैल हुए और कहाँ पास साबित हुए? आपकी नज़र में क्या काम ऐसे है जो होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? देखिए, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा चीज़ जो है ना मोदी जी की राजनीति में बस ये है कि हमारा भाईचारा जो है हम लोगों के बीच में जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ पे और ज़्यादा काम होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुआ है। जो मेन मुद्दा है, बुनियादी काम यही है। यहाँ ये बुनियादी काम ये नहीं है कि मंदिर बनाया जाए, मस्जिद बनाया जाए। ये इंडिया का इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। मंदिर मस्जिद अपने भारत के अंदर बहुत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। भारत को अच्छे शिक्षा की ज़रूरत है और अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जब हम शिक्षित होंगे ना तो हमारे इंडिया में हर कुछ होगा, सब कुछ आ जाएगा। किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद लेकर के आ जाएंगे। आपने बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। किसको मौका मिलना चाहिए? जो बेहतर काम करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। कौन करेगा? केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है। अभी तो सबसे अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं। आप कह रहे बदलाव होना चाहिए, फिर कह रहे मोदी जी काम कर रहे हैं। काम जो है कि मोदी जी सरकार तो अच्छा चला रहे हैं, मगर जनता बदलाव चाह रही है। हाँ, तो जिस हिसाब से जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार भी बननी चाहिए। आपको क्या काम अच्छा लगा इन 8 सालों में? हमें जो है कि भारत अभियान जो है कि सफाई वगैरह जो मोदी जी वाला चलाएं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। स्टेशनों पे और जो है कि बाज़ारों में जो सफाई है वो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं लाल किला आया और जो है कि जामा मस्जिद गया और दिल्ली पे जगह जगह पे मैं गया तो बहुत हमें अच्छा लगा सफाई वगैरह देख के। तो ये वाला काम जो है कि अच्छा लगा। बात बताइए, जिस तरीके से जब से मोदी सरकार रही है तब से आरोप ये भी लग रहा है कि भाई मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जो सुविधा आती है हिंदुओं को दी जाती है, मुस्लिमों को कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, दरअसल मैं यूपी से रहने वाला हूँ, तो कुछ हद तक जो है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। हाँ, और जो है कि तरह तरह जगह पे जो है कि मुस्लिमों को मारा जाता है, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है और शायद ये सारी बातें दिल्ली में नहीं है मगर हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए, कोई सुविधा आई हो क्या? कभी ऐसा भी हुआ कि केवल हिंदुओं को दे दी गई हो, मुस्लिमों को ना मिली हो? नहीं, ये सारी चीज़ें तो हमारे यूपी में नहीं है, बल्कि सारे लोगों को एक तरीके से देखा जाता है। तो कौन लग रहा है, कौन टक्कर दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं, केजरीवाल दे सकते हैं, कौन टक्कर दे रहा है मोदी को? यूपी में, दिल्ली में केजरीवाल दे सकते हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री बन सकते हैं केजरीवाल? प्रधानमंत्री तो नहीं।